नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। चौकीदार चोर है कि सियासत आप 2014 के बाद से ही देख रहे हैं, लेकिन एक नई सियासत शुरू हुई है और वो महाघोटालेबाज है चौकीदार। इस बात को लेकर आज सदन से संसद तक यानी कि सड़कों तक भी जो है इसको लेकर कोहराम मचा। विपक्ष के लगभग 19 नेताओं ने चौकीदार महाघोटालेबाज है इस बात को नारे को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा मचाई। सदन 2 दिन से ठप चल रहा है क्योंकि अडानी मोदी जी के घोटाले को लेकर बार बार अडानी मोदी जी के घोटाले कहे जा रहे हैं, क्योंकि अडानी के घोटाले को मोदी जी से शामिल किया जा रहा है। ये बार बार खड़गे साहब और विपक्ष के कई नेता, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी लगा रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल ये है कि विपक्ष ऐसा कह क्यों रहा है, विपक्ष इन सवालों को बार बार क्यों उठा रहा है तब जब मोदी सरकार इन चीज़ों से अपने आप को दरकिनार कर रही है। इसको समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट से समझिए कि क्या वाकई में चौकीदार चोर है या नहीं। इसका पता तो नहीं लगा, लेकिन क्या वाकई में चौकीदार महाघोटालेबाज है, इस रिपोर्ट से समझिए। सभी लोग आज अदानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही, वो रोक लिए है। जो आदमी लाखों रुपए का घोटाला हुआ है, LIC बर्बाद हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे बैंक्स भी बर्बाद हो गए हैं। जो लोग अपने पैसे बैंक में रखते विश्वास के साथ और सरकार के भरोसे, वो पैसा सारे एक व्यक्ति को देकर उसको सरकार की संपत्ति खरीदने के लिए ये प्रोत्साहन सरकार कर रही है और मोदी जी ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसकी संपत्ति बहुत ही कम थी, आज वो 13 लाख की संपत्ति हो गई। कैसा हुआ, हाउ इट 13 लाख करोड़, हाउ इट हैपेंड, हु इज रेस्पॉन्सिबल, हु इज गिविंग द मनी, हाउ ही इज अलाउड टू टेक सो मच मनी। A man who started his career with 1,650 crores and today he is worth of 13 lakhs crore. So therefore we want there should be an inquiry and inquiry should be held. And what is the relation between Prime Minister and Adani ji? And wherever he goes, he takes him. Wherever he goes, this man goes early. So these are all things, and we have given in writing earlier also. Today also we want to make our point before ED. Therefore, we all MPs belonging to all political parties, nearly 17, 18 parties we are here, and we want that how the Adani made money, lakhs of crores of rupees within 2.5 years. सर, आप लोगों को रोक दिया गया, जाने नहीं दे। बोला हूँ मैं पहले हिंदी में। देखिए, ये तो रोक लिए हैं, लेकिन हमारा आप देख भी रहे हो तो हम है 200 लोग, तो यहाँ पर लोग हैं हम कम से कम 2000 लोग पुलिस, तो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की। और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। अरे यहाँ तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को धक्का नहीं मार रहे, किसी को ढकल रहे नहीं और किसी को हम हार्म भी नहीं कर रहे। बस सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ED के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे और जो रिपोर्ट उनके बारे में इंटरनेशनल इसमें आया है रिपोर्ट्स में, वो भी खुलासा हो जाए। इसके लिए हमारी एक कोशिश है। ये रिपोर्ट आपने देखा, रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल
विपक्ष आखिर चाहता क्या है और ऐसा क्या मजबूरी बन गई है मोदी सरकार की कि वो दरअसल जेपीसी की मांग पे कुछ अपनी चुप्पी तोड़ भी नहीं पा रही है। और ये सवाल चुभने वाली भी है और चुभे भी क्यों ना, क्योंकि ऐसे वक्त में जब देश में इतना बड़ा बिगेस्ट स्कैम हुआ है, इसके बावजूद भी इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। चाहे मोदी सरकार के लगभग मंत्री इसके सपोर्ट में आ तो रहे हैं, लेकिन इस पर जो आदेश कोर्ट से मिले इसके बावजूद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत जो बीजेपी की माफ कीजिए कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो साफ शब्दों में तीखे अंदाज में कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए आप इससे भाग नहीं सकते हैं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि अडानी घोटाले पे आपको अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। समर्थन में नहीं, इस पे जांच होगा कि नहीं, इस बात को लेकर वो क्या कह रही है, जरा गौर से सुनो। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर आक्षेप ना लगे, अडानी की काली कारतूतों पर बातें ना हो, उस पर एक शब्द ना बोलना पड़े सदन में। इसलिए सदन की कार्यवाही रोकने का काम आज सत्ता पक्ष के मंत्री, सदन के नेता खुद खड़े होकर कर रहे हैं। नारेबाजी अब सत्ता पक्ष कर रहा है सदन में कि सदन ना चल पाए, और ये लोकतंत्र को क्षीण करना होता है। राहुल गांधी जी ने जो कहा कि एक विश्व है, वो अमेरिका और चीन दो दिशाओं में खींच रहे हैं। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है और हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा वैश्विक लोकतंत्र की दिशा और दशा क्या होगी। इससे बड़ा लोकतंत्र का प्रहरी और दूसरा कौन हो सकता है, और वो भी विदेशी जमीन पर जाकर ये कहना। आपने दोनों रिपोर्ट को देखा और दोनों रिपोर्ट को देखकर समझ गए होंगे कि दरअसल ये तमाशा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मचा है क्योंकि 2024 का चुनाव है। ये बवाल इसलिए मचा है क्योंकि 2024 में ये मसले पर ही बातचीत किया जाएगा। लेकिन इससे बड़ा भी सवाल ये है कि क्या इस मसले पर बातचीत से, जद्दोजहद से, क्या मोदी सरकार या फिर विपक्ष को किसी को फायदा होगा या किसको लॉस होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष ने एक नया नारा दे दिया है कि चौकीदार महाघोटालेबाज है, इस पे आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और साथ ही साथ क्या लगता है कि इस घोटाले पर यानी अडानी घोटाले पर क्या मोदी सरकार बातचीत भी करेगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।